मैं भी कोशिश करूँगा कि अपनी बात शॉर्ट रखूँ और फिर सवालात के लिए ज़्यादा टाइम दूँ। बजट जिस सिनेरियो में बनाया गया है, आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है। हमारी जो ग्रोथ टारगेट्स थी वो अचीव नहीं हुई। 3.5% की ग्रोथ प्रेडिक्ट की थी। NEC में एनुअल प्लान जो दिया गया उसमें 2.4% की ग्रोथ बताई गई है कि हम अचीव करेंगे। बाकी इंटरनेशनल इदारों के उससे भी कम ग्रोथ के जो अचीवमेंट्स हैं वो बताई गई हैं। इसी तरीके से अगले साल के लिए भी 3.5% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है। इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम वफाक के साथ पूरी तरीके से ताउन करके ये ग्रोथ अचीव करें। इस सारे सिनेरियो में फिर IMF के बारे में भी आपको पता है कि IMF से बातचीत जो चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट ने अपना टारगेट 12.97 ट्रिलियन का रखा है। FBR ने जो होता है डिविजिबल पूल टैक्सेस, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये नंबर हमें 2 दिन पहले बजट से मिला। जिस दिन वफाक ने अपना बजट पेश किया उससे 1 दिन पहले यानी 12 तारीख को गालिबन उनका बजट आया था। 11 को हमें पता चला कि जी ये टारगेट फाइनल है। उससे पहले हम अपना फाइनल नंबर्स दे नहीं सकते थे बजट को। ये नंबर आया, उसके बाद हमने कैलकुलेशन की और इस वजह से कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि हम अधूरी जो छोड़ी, अधूरी का मतलब है कि पूरी तरीके से प्लान नहीं हुई, लेकिन उस पर हम तेज़ी से काम करेंगे। हमारा बजट का कुल हजम 3056 अरब रुपए है। ये हिस्ट्री का सिंध हुकूमत का, और खैर ये हर साल होता है, पिछले साल के बजट से बजट ज़्यादा ही होता है, लेकिन ये तकरीबन 34% ज़्यादा है पिछले साल के बजट से। एक एम्बिशियस प्रोग्राम है और उसी तरीके से हमने एक एम्बिशियस प्रोग्राम बनाया भी, लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि हमने बस ये पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत सारी नई स्कीमें डाल देंगे, उन पे थोड़ी थोड़ी एलोकेशन रख देंगे और फिर वो हम लोगों से कहेंगे देखा हमने इतनी स्कीमें डाल दी हैं। फैसला सिंध काबीना ने ये किया कि जी हम नई स्कीम कोई भी नहीं डालेंगे बजट में, हम अपनी पुरानी स्कीमों को कंसोलिडेट करेंगे। हम ये जो 2024-25 वाला साल है इसको हम रखेंगे कि हम स्कीम्स कंप्लीट करें और इंशाल्लाह अगले साल से हम ग्रोथ की तरफ मज़ीद जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि इस साल हम ग्रोथ पे नहीं जा रहे, और मैं आपको बताऊंगा वो कैसे। अब ये 3056 अरब रुपए में से 1912 अरब रुपए करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं, 184 अरब करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के हैं। करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसलिए कि आप लोग कहेंगे कि इतना बड़ा अमाउंट, इसमें एक जो बड़ा कंपोनेंट है, एक तो लोन्स की रीपेमेंट जो होती है ना, हम कर्ज जो लेते हैं उनकी वापसी इस हेड से होती है, करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से। उसके अलावा हमारी जो VGF फाइनेंसिंग है ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। तकरीबन 60 अरब रुपए इफ आई एम नॉट मिस्टेकन रखे गए हैं VGF के, ये भी डेवलपमेंट के हिस्से में जाएगा। इस 60 अरब तो हम अपने डालेंगे और फिर प्राइवेट सेक्टर फंडिंग और आएगी तो डेवलपमेंट उससे बढ़ेगी। और आप सबको पता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस वक्त हमारी तारीफ हमारे हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के सख्त तरीन दुश्मन भी करते हैं कि जी इनसे सीखें और इनसे काम कराएं। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा हम जो हमारी एक अनफंडेड लाइबिलिटी है वी ट्रेडिंग में जो हम करते हैं उसके लिए भी हमने काफ़ी पैसे रखे ताकि हम वो पे ऑफ कर दें। हम काफ़ी इंटरेस्ट उसके मद में देते हैं और उससे हम जो हमारे पास एडिशनल पैसे आ रहे हैं उससे हम ये अपना स्लेट साफ करना चाहते हैं। डेवलपमेंट में जिसके अंदर हमारा प्रोविंशियल ADP, फेडरल PSDP, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, ये सब मिला के 959 बिलियन रुपीज़ है। अच्छा 60 अरब जो हम सिंध के खर्च करेंगे VGF के उसके भी अगर मिला दें
तो 1000 अरब से ऊपर की डेवलपमेंट हमारी प्लान्ड है अगले माली साल में। ये अनप्रेसिडेंटेड है। वैसे तो इस साल भी हमारी जो एक्सपेंडिचर हुई है, मैं नंबर्स पे आऊँगा, वो भी पहले कभी इतनी नहीं हुई। नॉर्मली होता ये है कि इलेक्शन वाला साल या इलेक्शन के एकदम जो बाद साल आता है उसमें, और ये हुआ था 2018-19 में, आपको याद होगा एकदम डिप आ गई थी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की प्लानिंग थी कि उन्होंने